हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 4 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम क्विज़ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 5/20 नियम ये किस मिनिस्ट्री से संबंधित है? 5/20 रूल। अंटार्कटिका ने सबसे ज़्यादा अपना जो गर्म है टेम्परेचर वो कब रिकॉर्ड किया? वो कितने डिग्री था? ठीक है, अंटार्कटिका में जो सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो कितना था? जो पुलवामा अटैक हुआ था उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मेमोरियल बनाया गया है। ये कहाँ बना है और इस मेमोरियल का क्या नाम है? ठीक है, अभी हाल ही में 159वीं जन्म एनिवर्सरी किसकी मनाई गई? जन्म जो सालगिरह थी वो किसकी थी? घोजाडांगा एक ऑफिशियल इमिग्रेशन चेक पोस्ट है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? घोजाडांगा। प्रेसिडेंट ऑफ रसिया ने किसको मेमोरी मेडल ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड से सम्मानित किया है? यानी कि स्मृति एक अवार्ड दिया गया है। किसको दिया है? वो भी रसिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। जो एनबीए अवार्ड होते हैं जिन्हें बोलते हैं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अवार्ड्स, वो किसके नाम पर कर दिए गए हैं? एनबीए अवार्ड्स। ऑपरेशन नमस्ते ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन नमस्ते। एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है अमोघ तृतीय। ठीक है, इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघ तृतीय। स्कीम है धनवंतरी स्कीम, इसको किस राज्य ने लॉन्च किया है? धनवंतरी स्कीम को कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च किया है? कौन सा देश है जिसकी संसद को नेसेट कहा जाता है? नेसेट। ठीक है, KNESSET। एक किताब है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल वॉर हीरो। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चलिए अब इन क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन था 5/20 रूल, ये रिलेटेड है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से। ठीक है, और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। और ये रूल है क्या वैसे? पता है क्या आपको? ये रूल ये है कि 5, ये दिख रहा है आपको? 5 का मतलब आपको पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एविएशन में जो काम कर रही है कंपनी उसको, और कम से कम उसके पास 20 एयरक्राफ्ट होने चाहिए, तभी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ा सकते हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट उड़ा सकते हैं। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस और कम से कम 20 फ्लाइट, ये है 5/20 रूल। ठीक है, अंटार्कटिका ने सबसे हॉटेस्ट अपना रिकॉर्ड किया था 20.75 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 20.75 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया था अंटार्कटिका ने। ठीक है, और देखो अंटार्कटिका में भारत के 2 जांच केंद्र भी हैं। ठीक है, जिसे रिसर्च सेंटर बोलते हैं, जिन्हें का नाम है, एक तो है मैत्री और एक है भारती। भारती। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर पूछेगा अंटार्कटिका में भारत के कौन से 2 रिसर्च स्टेशन है तो वो कौन कौन से हैं? एक तो मैत्री है, एक भारती है। ठीक है, पुलवामा अटैक की फर्स्ट एनिवर्सरी पे जो कैंप का उद्घाटन किया गया है वो है लेथपोरा कैंप। लेथपोरा। ठीक है, और ये किया गया है श्रीनगर में। श्रीनगर में लेथपोरा कैंप। ठीक है, 159वीं बर्थ एनिवर्सरी थी रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, और इनका जन्म कब होता है? जन्म कब हुआ था? 7 मई को। ठीक है, तो अभी अभी निकला है ये। और इनको 1913 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए। घोजाडांगा ये ऑफिशियल इमिग्रेशन चेक पोस्ट है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और वेस्ट बंगाल का एक ऐप भी याद रखना आप, एग्जिट ऐप। एग्जिट ऐप।
ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ रसिया ने स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया है आपके उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन। किम जोंग उन, ठीक है। अब देखो, किम जोंग उन को मून जे इन से कंफ्यूज मत करना। मून जे इन ये कौन है? ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, साउथ कोरिया के, जबकि किम जोंग उन उत्तर कोरिया के शासक हैं, ठीक है। और एक और हैं किम जंग सुक। किम जंग सुक, सुक, ठीक है। ये हैं आपकी मून जे इन की वाइफ, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी वाइफ, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। एनबी अवार्ड्स जो हैं ये इनका नाम रख दिया गया है कोबे ब्रायंट के नाम पे। कोबे ब्रायंट, जिनका निधन हो गया था हाल ही में एक फ़्लाइट जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी उसमें, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते ये चलाया है इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है। और इंडियन आर्मी के हेड हैं मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने। और इसके 22 जो चीफ हैं वो हैं, मैंने बताया था आपको, एस के सैनी। एस के सैनी। और आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को। अगला है अमोघ तृतीय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये बनाती है जो कंपनी, वो है भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स, ठीक है। धनवंतरी स्कीम ये है असम सरकार की, और इसमें क्या है बेसिकली, इसमें ये है कि ये आपके घर तक मेडिसिन पहुंचाएंगे, ये इसकी स्कीम का काम है, धनवंतरी स्कीम का। नेक्स्ट है जिस कंट्री की संसद को नेसेट कहा जाता है वो है इज़राइल। इज़राइल, ठीक है, नेसेट कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे डाइट कौन सी संसद होती है, डाइट कहाँ की संसद है, तो डाइट है आपकी DIET, जापान की, जापान, ठीक है। और आपसे पूछे बंडसटैग, BUNDESTAG, ये कहाँ की संसद है, तो ये है जर्मनी की, जर्मनी की, ठीक है। विजयंत एट कारगिल ये बुक लिखी गई है नेहा द्विवेदी के द्वारा। नेहा द्विवेदी के द्वारा, ठीक है। और ये लिखी गई है विजयंत थापर, जो बहुत ही कम उम्र में कारगिल वॉर में शहीद हो गए थे, उनके ऊपर, ठीक है। और ये वीर चक्र अवॉर्डी भी हैं विजयंत थापर, वीर चक्र अवॉर्डी, वीर चक्र भी मिला था इनको पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमसली भी होता है मरणोपरांत। चलो हम आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ शीर्षक से किस मंत्रालय ने युवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है? AI मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं हम, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये कार्यक्रम शुरू किया है किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ठीक है। और इसके मंत्री कौन है हमारे? इसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री भी हैं, कानून मंत्री भी हैं, ठीक है। तो इतना आप याद रखना। नेक्स्ट है माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत किसने की? माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता ये शुरू की है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। और हमारा जो योगा डे होता है वो होता है 21 जून को, जो कि आने वाला है, ठीक है। और इस बार इसका जो कार्यक्रम होगा वो होगा लेह में, लेह लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख के गवर्नर कौन है? RK माथुर, RK माथुर, ठीक है। एक बात और, इससे रिलेटेड एक मिलता जुलता नाम है, जिसका नाम है एक मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। योगा योग योजना, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। ये योजना है त्रिपुरा सरकार की, त्रिपुरा सरकार की, लेकिन ये योग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, ये योग से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है, इसी में एक क्वेश्चन और आपको याद रखना होगा कि त्रिपुरा ने त्रिपुरा के बारे में आप याद रखना कि त्रिपुरा सरकार ने एक चाय रिलीज़ करी थी अपनी खुद की, गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है त्रिपुरेश्वरी चाय। त्रिपुरेश्वरी
टी, ये रिलीज़ की थी। और इस पे जो सिंबल बना था, जो लोगो बना था, वो बना था किसका? किसका? नीरमहल का। नीरमहल, ये भी आप याद रखना, नीरमहल। आपसे पूछ लेंगे कि नीरमहल कहाँ स्थित है, तो है त्रिपुरा में। ये बिल्कुल पानी के बीचों बीच स्थित है नीरमहल, ठीक है। और ये महल किसका है? ये महल है आपका महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर। महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर, इनका ये महल था, ठीक है। और अगर आपसे पूछे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो भी आपका कहाँ पे है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देव, गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया आपका? ये मनाया गया है आपका हाल ही में 2 जून को। 2 जून को? गलत, 3 जून को, ठीक है। हम आज कितने तारीख है? 4 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये मनाया गया कब? 3 जून को, ठीक है। एक बात और, ये जो विश्व साइकिल दिवस है ये मनाता है यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि ये साइकिल चलाने से एक तो हम एनवायरनमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और अपनी सेहत भी इससे अच्छी रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रमोट करता है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, ठीक है। और चीफ है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। और एक मणिपुर की स्कीम है जिसको मैंने अभी बताया था आपको थोड़े दिनों पहले, ठीक है, खुडोल, खुडोल स्कीम। इसको यूनाइटेड नेशंस ने भी सराहा है, यूनाइटेड नेशन ने भी सराहा है। ये स्कीम मैंने बताई थी आपको, किस लिए थी ये? एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी होती है, अब देखो ये जो चल रहा है पेंडेमिक, इसके दौरान जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। तो मणिपुर सरकार ने ये स्कीम चला के इनके खाने की व्यवस्था, इनके मेडिसिन की व्यवस्था, इसमें सब कुछ की है, ठीक है। और ये स्कीम चला रहा है साथ में एक एनजीओ जिसका नाम है या ऑल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए बोलते हैं जैसे, ने किस एयरलाइन को ड्रोन ट्रायल कराने की मंजूरी दी है? ये दी है किसको? स्पाइस जेट को, ठीक है। ड्रोन ट्रायल क्या मतलब, जो स्पाइस जेट है ये अपने ड्रोन भी उड़ाना चाहते हैं, तो स्पाइस जेट को डीजीसीए से परमिशन मिल गई है, ठीक है। एक बात और, आपको ये दिख रहा है इंडिगो। अगर आपसे पूछे इंडिगो की पेरेंट कंपनी कौन है, अभिभावक कंपनी, बहुत आता है ये एग्ज़ाम में, तो आप बताना। इंटरग्लोब एविएशन, ये इसकी अभिभावक कंपनी है इंडिगो की, ठीक है। और एयर एशिया में टाटा सन्स हैं, टाटा सन्स, उनका 51% हिस्सा है एयर एशिया इंडिया में, ठीक है। वैसे एयर एशिया कंपनी कहाँ की है? यह है मलेशिया की, लेकिन एयर एशिया इंडिया में टाटा सन्स की जो हिस्सेदारी है वो 51% और बाकी 49% है एयर एशिया की, ठीक है। और एक में और है टाटा सन्स की जिसका नाम है विस्तारा एयरलाइंस, सुना होगा आपने नाम। ये देखो विस्तारा एयरलाइंस, ये इसमें 2 कंपनियां हैं, एक तो टाटा और एक है कौन सी? सिंगापुर एयरलाइंस। तो इसमें भी टाटा का जो शेयर है वो है 51% और उनका सिंगापुर एयरलाइंस का है 49%, ठीक है। तो ये सब आप याद रखना। नेक्स्ट है, हाल में भारत के किस संघ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स का आयोजन किया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये किया है भारतीय उद्योग परिसंघ ने, CII बोलते हैं जैसे हम, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इसको कितने साल पूरे हो गए हैं? हाल ही में 125 साल पूरे, ठीक है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इनको कॉल करके बधाई भी दी थी, वीडियो कॉल करके, ठीक है। 125 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रेसिडेंट कौन है? CII के प्रेसिडेंट हैं विक्रम किर्लोस्कर, याद रखना, विक्रम किर्लोस्कर। और फिक्की के कौन है? फिक्की की हैं संगीता रेड्डी, ठीक है। और एसोचैम के कौन है? निरंजन हीरानंदानी। और नेस्कॉम के कौन है? नेस्कॉम के मैंने बताया था आपको, कौन?
यूबी प्रवीण राव, यूबी प्रवीण राव। ठीक है। अगला है, भारत के पूर्वी तट को चक्रवाती तूफान निसर्ग ने प्रभावित किया है, इसका नाम किस देश ने सुझाया है? देखो हर देश कोई ना कोई तूफान का नाम रखता है, जो भी तूफान आता है वो कोई ना कोई देश ही रखता है। ठीक है, तो इस बार जो निसर्ग ये नाम सुझाया है किसने? ये सुझाया है बांग्लादेश ने, बांग्लादेश ने। ठीक है, और अभी हाल ही में साइक्लोन अम्फन भी आया था, साइक्लोन अम्फन, ये नाम सुझाया था आपका किसने? ये सुझाया था थाईलैंड ने, थाईलैंड ने। ठीक है, और एक और था साइक्लोन मंगा, MANGGA, मंगा, इसका नाम किसने सुझाया था? ये सुझाया था इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो चेंज हो गई है, अब हो गई है वो ईस्ट कालीमंतन। ठीक है, ईस्ट कालीमंतन। अगला है, हाल में वरुण इंडिया रिच लिस्ट में, रिच लिस्ट है ये, 8 लिस्ट नहीं, रिच लिस्ट में 2020 में किसने लगातार दूसरे साल टॉप किया? ये है अनीस कपूर, ये है पेंटर, एक पेंटर हैं, और इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो करीब 40 से 50 करोड़ के एवज में बिकती हैं। ठीक है, बहुत महंगी पेंटिंग बिकती हैं इनकी, तो ये लगातार दूसरी साल भी टॉप पर रहे, अनीस कपूर। ठीक है। अगला है, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त कौन बना है? ठीक है, उच्चायुक्त, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर। ठीक है, ये दो होते हैं, एम्बेसडर होता है राजदूत और हाई कमिश्नर होता है उच्चायुक्त। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं सुशील कुमार सिंघल, पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मॉरिसबी, पोर्ट मॉरिसबी, पोर्ट मॉरिसबी। ठीक है, तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट है, एक ऐप है कोलैब, ये एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप है। ये बेसिकली टिकटॉक को वो देना चाहते हैं कंपटीशन। ठीक है, वैसे अगर आपसे पूछे टिकटॉक की पेरेंट कंपनी कौन है, ये एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, BYTEDANC, बाइट डांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी। ठीक है, और कोलैब ऐप बनाया है, ये बनाया है आपका फेसबुक ने, और फेसबुक काफ़ी वो चला रहा है इनिशिएटिव, जैसे गोल इनिशिएटिव। ठीक है, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ चल रहा है गोल इनिशिएटिव फेसबुक का, और हमारे ट्राइबल मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है, गोल इनिशिएटिव चल रहा है ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, और अर्जुन मुंडा इसके मंत्री हैं। गोल इनिशिएटिव है, वी थिंक डिजिटल है, आई फॉर इंडिया है। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। प्रोनंसिएशन है एक, प्रोनंसिएशन ये बताया था, ये भी चला रहा है। ठीक है, तो इतना आप सब कुछ याद रखना। चलिए, अब आज के क्वेश्चंस हैं। आप लोग वैसे क्वेश्चंस के आंसर देते नहीं हैं, कमेंट में क्वेश्चंस के आंसर दिया करो, और डिटेल में दिया करो, तो आपको चीज़ों को पता चलेगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस हैं, ड्रेजिंग एक कार्य प्रणाली है, ड्रेजिंग कार्य प्रणाली ये किस IIT संस्थान की है? किस IIT संस्थान ने की है, और ये क्या है? बेसिकली ये कार्य प्रणाली में क्या काम किया जाता है? कौन सा राज्य हर्बल रोड बना रहा है? हर्बल रोड का मतलब है कि ये जैसे ये रोड है, रोड के चारों तरफ ये पेड़ पौधे लगाएंगे, वो भी हर्बल, जैसे अश्वगंधा है, और जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो मिलती रहें। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य कर रहा है? एक किताब है इकोज ऑफ द फॉरगॉटन पास्ट, ये किताब किसने लिखी है? इकोज ऑफ द फॉरगॉटन पास्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का, यानी कि 4 जून का करंट अफेयर्स का वीडियो। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास आर द स्टडी पॉइंट।